गुड मॉर्निंग 12th क्लास बच्चों। हम अपने चैप्टर 4 को आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं और ये ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम इंडियंस को महारत हासिल है। किस चीज़ में महारत हासिल है? सबके कान खड़े हो गए, बच्चे तैयार। बच्चों ये जो काम है ना बुराई करने का, इंडियन सबसे आगे उस काम में, कमियां निकालना किसी में। तो अब हम प्लानिंग में कमी निकालेंगे। लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग मीन्स वो फैक्टर जहाँ पर प्लान में कमियां हैं जिनकी वजह से प्लान फेल हो जाता है। देखो मैं कुछ प्लान कर देता हूँ। ये मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मैंने सेल प्रेडिक्ट की। प्लानिंग के हिसाब से मैनेजर ने ये सेल का डायग्राम बनाया, जैसे भी चल रहा है ना, ये सेल का है ना। और ये बनाया हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। अब देखो हमने ये आइडिया लगाया, पहले ही प्लान करा कि हम जो बिजनेस करने जा रहे हैं, बिजनेस क्या है, हमने हमारा कोई प्रोडक्ट है, लेट से मोबाइल है, या मोबाइल को छोड़ो, एक हम ऐसा फैक्टर ले लेते हैं, कार बनाने का बिजनेस। चलो अब हमने ये बिजनेस किया। अब जब हम कार को मैन्युफैक्चर्स कर रहे होंगे, या कार को छोड़ो कुछ ऐसा लेते हैं छोटा प्रोडक्ट, ये लो मार्कर की बात करते हैं, पेन बनाने का काम किया हमने, है ना, पेन का प्रोडक्शन किया। तो स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, देखो जैसे जैसे हमारी सेल बढ़ रही है, अभी यहाँ पर कॉस्ट हमारी ऊपर चल रही है उससे, यहाँ ये ब्रेक इवन पॉइंट होता है, ठीक है। क्या हो रहा होगा, यहाँ पर हम अपने कॉस्ट इज इक्वल टू सेल हो जाती है, यानी रेवेन्यू। इसके बाद हमें प्रॉफिट जनरेट होना शुरू होगा। ये हमने प्रिडिक्ट किया, प्लान किया। ये क्या है, दिस इज द प्लान, है ना। इसके बिहाफ पर हमें चलना है, ठीक है। लेकिन हमने डे वाइज ये आने वाले फ्यूचर की प्लानिंग कर दी कि हमारे प्रोडक्शंस के रिजल्ट ये आने वाले हैं और सेल ये होने वाली है। लेकिन इसके लिए हमें कुछ ये भी तो सोचा होगा, ये सेल क्यों होगी, बिकॉज ऑफ द मार्केटिंग फैक्टर। हमें इसकी मार्केटिंग भी करनी होगी, उसके लिए भी प्लान करा होगा, है ना। सेल्समैन्स को डोर टू डोर भी भेजना होगा, और हमें बहुत सारे और भी फैक्टर्स इन्वॉल्व करने होंगे जिसकी वजह से ये सेल आएगी। ऐसे ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस के लिए हमने अलग अलग प्लान करे होंगे। तो इस प्लानिंग की कमियां क्या हैं, ये जो हम कर चुके हैं, फ्यूचर लुकिंग देख रहे हैं कि आने वाले टाइम में ये होने वाला है। इसकी कमी ये है कि जो हमने प्लान कर दिया, क्या वास्तव में ये ऐसा ही रहना है? नहीं ना कुछ तो चेंजेस आएंगे। जो हमने प्लान करा, रिजल्ट या तो इससे अच्छे आएंगे या इससे बुरे आने वाले हैं। लेकिन जो हमने प्लान कर दिया फिर हम उसी तरीके से चलते रहते हैं, क्योंकि इस प्लान को करने में बहुत ज़्यादा हमने एफर्ट किए होंगे। एक मीटिंग अरेंज करी होगी, नंबर ऑफ इंटेलिजेंट लोगों की ग्रुप्स बिठाए होंगे, तब जाकर हमने प्लान करा होगा। अकेले कभी प्लान नहीं होता, ठीक है। उन इनोवेटिव आइडियाज़ को हमने जनरेट कराया होगा लोगों से, फिर उनको जनरेट करने के बाद उनकी ड्राफ्टिंग की होगी, फिर उसके बाद एनालाइजिंग भी करी होगी। कंपनी के लिए प्लानिंग ऐसे ही होती है, यहाँ घर बैठकर अकेले प्लानिंग नहीं कर रहे, ठीक है। तो दिस प्लानिंग को हमें देखना है। प्लानिंग लीड टू रिजिडली वंस प्लान आर मेड टू डिसाइड द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। एक बार जो हमने फ्यूचर में डिसाइड कर लिया कि ये करना है, उसको प्लान कर लिया, मैनेजर मे नॉट बी इन द पोजीशन टू चेंज, यानी मैनेजर फिर उसे चेंज नहीं कर पाता। अगर उसने अचानक से चेंज करने का डिसीजन लिया तो वो एक सडन डिसीजन होगा जिसके रिजल्ट बहुत बुरे भी आ सकते हैं और कैसे भी हो सकते हैं। मीन्स वो जो डिसीजन होगा वो एक बैटिंग की तरह होगा, एक सट्टेबाजी की तरह होगा, यानी बिना कुछ सोचे समझे ही हमने डिसीजन ले लिया। सोच समझ के डिसीजन लेने के लिए प्लान करना जरूरी होता है। यानी या तो नया प्लान जनरेट करो या इसी प्लान पर चलते रहो, और अचानक से प्लान जनरेट करना इतना आसान नहीं होगा।
ठीक है, रिजल्ट फॉर द ऑर्गेनाइज दिस काइंड ऑफ रिजिड प्लान इज मेक क्रिएटेड द डिफिकल्टी, और इसकी वजह से क्या हो जाती है, मुश्किलें आ जाती हैं प्लानिंग में। अगले पर आते हैं, प्लानिंग मे नॉट वर्क इन द डायनेमिक इन्वायरमेंट। तो क्या कह रहे हैं कि अगर वैसे तो एक ही तरह की ये कमी है जिसको बार बार अलग अलग फॉर्म दिए जा रहे हैं, मुझे बताओ कि जब हम इस प्लान को चलाएंगे तो हमारा प्लान हमारी कमी की वजह से भी फेल हो सकता है ना, कम ज़्यादा होना, या फिर एक्सटर्नल कुछ और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, एक्सटर्नल की बात नहीं कर रहे, अभी कुछ और फैक्टर्स भी हो सकते हैं जिनकी वजह से फेल होगा, चेंज इन इन्वायरमेंट की वजह से। चेंज इन इन्वायरमेंट मतलब दो तरह के इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, एक लीगल और एक पॉलिटिकल। लीगल का मतलब कानून के कुछ लॉज, मतलब लॉज कुछ ऐसे आ जाएं जिसकी वजह से ये जो हमने हमारा प्रोडक्शंस है पेन का, इसमें हडल्स क्रिएट हो जाए, यानी इस पर टैक्स रेट बढ़ा दिया, तो ये लीगल फैक्टर्स आ गया ना सामने। अब इस पर टैक्स रेट बढ़ने पर इसकी डिमांड कम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि इसकी मार्केट प्राइस बढ़ जाएंगे टैक्स रेट बढ़ते के साथ ही। तो हमने जो ये सेल डिसाइड की थी ये डाउन आ जाएगी, नहीं हो सकता लॉस में भी आ जाए, तो ये इसका लीगल फैक्टर है। दूसरी बात है पॉलिटिकल फैक्टर। गवर्नमेंट हमेशा सेम नहीं रहती, उसकी थिंकिंग क्या है बिजनेसमैन के लिए, वो किसके हिसाब से क्या सोचने लगे। हो सकता है कोई गवर्निंग पार्टी जो होती है वो किसी पर्टिकुलर बिजनेस को सपोर्ट करे और दूसरे आने वाली किसी दूसरे को सपोर्ट करे, तो ये गवर्निंग फैक्टर्स भी होते हैं जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की वजह से बिजनेस के फैक्टर्स पर यानी इस प्लानिंग को फेल कर सकते हैं जो हमने प्लान करा होगा। रिलायंस इंडिया लिमिटेड जो अपने प्रोडक्ट बना रही है, उन प्रोडक्ट को अगर वो उनके लिए प्लान करा होगा ना, होल ईयर के लिए, मंथली भी प्लान करते हैं, होल ईयर के लिए भी प्लान करते हैं, है ना, लेकिन अगर अचानक से टैक्स पॉलिसीज़ में या गवर्नमेंट की थिंकिंग उन प्रोडक्ट के लिए चेंज हो जाए तो उन्हें दोबारा से प्लान करना पड़ेगा, सडनली मीटिंग बैठानी पड़ेगी, है ना। तो क्या कह रहे हैं, अगर अचानक से चेंज होते रहें, डायनामिक नेचर, यानी जहां इन्वायरमेंट डायनामिक नेचर का, बिजनेस इन्वायरमेंट में बताया था कौन कौन से थे, लीगल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, ये बहुत सारे इन्वायरमेंट थे, तो मैं इन दो इन्वायरमेंट की बात कर रहा हूँ, वो इन्वायरमेंट जो डायनामिक नेचर के हैं, चेंज होते रहते हैं कभी भी, उस कंडीशंस में प्लान करना बड़ा मुश्किल है। जहां हम प्लान क्यों करते हैं, यहाँ की एक हमने परफेक्ट सीट बना ली जिसके बारे में हमें पहले से ही पता, हमने प्रिडिक्ट किया हुआ था, लेकिन जो खुद ही क्लियर नहीं है, दो इन्वायरमेंट जिनकी वजह से हम वो खुद ही क्लियर नहीं है, तो हम कैसे पता लगा सकते हैं, कैसे प्लान कर सकते हैं उसके लिए। पढ़ो जल्दी से। बिजनेस इन्वायरमेंट इन द वेरी डायनेमिक एज देयर आर कंटिन्यूसली चेंज टेकिंग प्लेस इन द इकोनॉमी, यानी ये क्या है, ये इन्वायरमेंट लगातार चेंज होते रहते हैं। पॉलिटिकल और लीगल इन्वायरमेंट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फोरकास्ट, इन दोनों इन्वायरमेंट के बारे में प्रिडिक्शंस करना बड़ा मुश्किल है, और अगर प्रिडिक्शन नहीं कर सकते तो प्लान कैसे कर सकते, प्लान भी तो प्रिडिक्शन ही होता है जिसके बिहाफ पर हमें चलना होता है। द प्लान में फेल इफ द चेंज आर वेरी फ्रिक्वेंटली, अगर इसमें अचानक से जल्दी जल्दी चेंज आते रहे तो प्लान फेल हो सकता है, ठीक है। जैसे हमने प्लान करा कि एक हिल क्लाइंबिंग करनी है, अब हिल क्लाइंबिंग करते समय हमने कोई डिटर्मिनेशंस बनाया कि इस तरह से हमें उस पर चलना है और वहाँ पहुँचना है, लेकिन अचानक से वेदर कंडीशंस में चेंज आ जाए, ये क्या है, चेंज इन इन्वायरमेंट हो गया। मैं उसी की तरह ही इसको बिजनेस में अप्लाई कर रहा हूँ कि अचानक से अगर वेदर चेंज हो गए, तूफान आ गया, बारिश आ गई, तो वहाँ पर हमारा प्लान सब धरा का धरा रह जाएगा, फिर हमें उसके हिसाब से कुछ और प्लान करना पड़ सकता है। और इन द केस ऑफ सडन इवेंट वी कैन नॉट प्लान, ठीक है, तो हम उसके लिए सडनली हम प्लान नहीं कर सकते, हमें वापस लौटना ही पड़ेगा, तो हमारा प्लान फेल हो सकता है ना। The environment consists the number of segment. It is very difficult for the manager to assure the future change in environments. For example, there may be change in the economic policy, change in fashion, trend. ये सारी चीज़ें ऐसी हैं। हमने ये पेन बनाने की बात करी, तो पेन लोगों को आज पसंद आ रहा है, अचानक से कल फेल हो जाए, उनके लिए कोई दूसरी जो कंपनी है वो कोई अच्छा पेन लिया है, तो हमारा प्लान धरा का धरा रह गया ना, हमने तो पूरे साल के लिए ये प्रिडिक्शंस करे बैठे थे, ठीक है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से, यानी जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो चेंज होते रहते हैं। इट रिड्यूस द क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी रिड्यूस क्यों होती है कि एक बार अगर हमने कुछ प्लान कर लिया, एक बार अगर हमने कुछ प्लान कर लिया तो हमें उसी प्लान पर चलते रहना है, जैसे जैसे हम चलते रहेंगे आगे बढ़ते रहेंगे। क्या कुछ अगर चेंज इन इन्वायरमेंट आए तो मैनेजर एकदम सडन डिसीजन ले सकता है, हिल क्लाइंबिंग कर रहे थे, तूफान आ गया, बारिश आ गई बड़ी तेज़ी से, तो डिसीजन ले सकते हैं, नहीं ले सकते। तो
in the absence of creativity or in the presence of plan, manager are following of the plan chart only. They cannot think in the sudden conditions. ठीक है? The organization plan are made keeping in the mind the requirement of all department. अरे क्या आ गया ये? हाँ, reduce the creativity with the planning. The manager of the organization start working rigidly, यानी वो perfectly जो चलता रहता है उसी पर ही चलता रहता है. And become the blind follower of the plan only. क्या है? blind follower है, जो प्लान तैयार होगा उसी को ही फॉलो करता रहेगा फिर वो. लेकिन in case of change in technology या change in factors, they cannot take any initiative to make the change in plan according to change in prevailing in the business environment. अगर business environment में change आते हैं तो वो changing step नहीं ले सकता, उसके लिए changing planning नहीं कर सकता. दूसरा, प्लानिंग इन्वॉल्व हग कॉस्ट, बहुत ज़्यादा खर्चा आता है. मैंने बताया कि कंपनी के लिए जब प्लान करते हैं तो उसके लिए पूरी मीटिंग्स तैयार करनी होती है, अलग अलग लोगों के एक्सपर्टों के आइडियाज़ लेने होते हैं, तब जाकर प्लान करते हैं. और उसके लिए उस प्लानिंग को पूरे प्योर फॉर्मेट में तैयार करा जाता है. उस फॉर्मेट से हमें उसमें से एनालाइज करना होता है कि अच्छे क्या हैं, तभी जाकर हम कुछ आगे करते हैं. तो इस पर बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, टाइम भी स्पेंड होता है ना. देखो दोनों स्टेप वही हैं. प्लानिंग इन्वॉल्व द हग कॉस्ट एंड इट इन्वॉल्व द टाइम कंज्यूमिंग. दोनों को पढ़ना. लास्ट वाला पढ़ते हैं. प्लानिंग डू नॉट गिव इन द गारंटी टू द सक्सेस. क्या ये जो हमने प्लान करा है ये इस बात की गारंटी है कि ऐसा ही होगा, जो सेल हमने डिटरमाइन करी है वो हो गई ही होगी? फेल भी हो सकते हैं, कुछ और अच्छे रिजल्ट भी आ सकते हैं. तो जो भी हमने प्लान किया, जिस पर हमने इतना स्पेंड किया, मेहनत की, उस हिसाब से हम गारंटी नहीं दे सकते. यानी वो प्लान जो हमने डिसाइड किया है वो गारंटी नहीं देता कि सक्सेस होंगे या नहीं होंगे. ठीक है बच्चों. कुछ एक्सटर्नल लिमिटेशंस भी थी, यानी जो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस हैं, है ना. सम टाइम प्लानिंग फेल ड्यू टू द लिमिटेशन ऑन विच मैनेजर हैव नो कंट्रोल. मैनेजर के हाथ की बात नहीं है, उन पर कंट्रोल था मैनेजर का, कर सकता है उनको. ये जो कमियां थी वो मैनेजर की थी कि मैनेजर ये नहीं कर पाता, मैनेजर ये नहीं कर पाता. यहां बात करते हैं नेचुरल क्लाइमेट, है ना. नेचुरल क्लाइमेट यानी नेचुरल आपदाएं अगर आ जाएं तो वहां के बिजनेस फैक्टर्स को अफेक्टेड कर देती हैं. ठीक है. जैसे अभी ड्यूरेशंस में हम बात करें कि पिछले 4-6 महीने में जो नेचुरल क्लाइमेट आई है वो क्लाइमेट थी कोरोना वायरस. और इस वायरस की वजह से जो अफेक्टेड हुए हैं वो सबसे ज़्यादा फूड इंडस्ट्री हुई है. यानी जितनी भी ये होटल इंडस्ट्री थी ये बिल्कुल फ्लैट रेट से बेकार हो गई. क्यों? क्योंकि लोगों ने होटल में जाना ही बंद कर दिया, वहाँ उनका कलेक्शंस होना बंद हो गया. वो लोग वहाँ जाकर कलेक्शंस, हाँ मनी कलेक्शंस कह सकते हैं. जब हम जाएंगे ही नहीं परचेज करने के लिए तो क्या करेंगे? अब इसकी वजह से जो इफ़ेक्ट आए, क्या उन फूड इंडस्ट्री की हम बात करते हैं, वो लोग जो होटल इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरह के हों, फूड प्रोवाइडिंग हो, है ना, और भी फैसिलिटी मिलती हैं होटल्स के अंदर, उन सभी की बात कर रहे हैं. वो सभी बिल्कुल ठप हो चुकी थी. जो भी उन्होंने प्लान करा होगा इस 1 साल के अंदर, उसके रिजल्ट क्या है? क्या वो प्लान फेल नहीं हुआ? लेकिन उसमें क्या था? क्या उसमें मैनेजर की कमी थी? वहाँ के किसी होटल की हम बात करें, वो बहुत सारी फैसिलिटीज़ देता है आपको, रहने के लिए रेंटल रूम भी देता है, खाना भी प्रोवाइड कराता है, और ज़्यादा कंफर्टेबल अम्यूज़मेंट चीज़ें भी देता है आपको, है ना, एंटरटेन की चीज़ें भी प्रोवाइड कराता है. लेकिन जो उसने प्लानिंग करी होगी 1 साल के लिए, तो क्या उस मैनेजर की कमी है कि ये वायरस आया और जिसने उसके सारे प्लान को चौपट कर दिया? नहीं ना. तो नेचुरल क्लाइमेटीज़ भी ऐसी हैं जिनकी वजह से इस पर इफेक्ट आ जाता है. लेकिन चेंज इन कॉम्पिटिटर पॉलिसीज़, अब देखो ये भी हमारे हाथ से बाहर की बात है. हमने कुछ भी प्लान करा कि हमारे गुड्स के जो प्राइस होंगे वो ये होंगे, ये उसकी जो डिज़ाइनिंग है ये कुछ इस तरह की है, पेन की मैंने ये डिज़ाइनिंग कर दी,
और ये आज तक की सबसे बेहतरीन डिज़ाइनिंगों में से एक है। लेकिन जो हमारा सिमिलर कॉम्पिटिटर है, जो सिमिलर गुड्स प्रोवाइड कराता है, उसने भी मार्केटिंग में सभी बेहतर एक क्वालिटी तैयार कर दी। हम तो सोचे बैठे थे कि हम सबसे बेहतर है, उसके हिसाब से हमने ये तैयार करा, लेकिन कॉम्पिटिटर ने कुछ और पॉलिसीज़ लॉन्च कर दी। या तो वो कुछ क्वालिटी अच्छी लेकर आ गया होगा, या कुछ और अट्रैक्टिव चीज़ें लेकर आया होगा, जिसकी वजह से उसका इफेक्ट हमारी सेल पर पड़ा। सेल पर पड़ा तो प्रोडक्शन भी डिक्रीज करना होगा, प्रोडक्शन डिक्रीज, सेल डिक्रीज, देन मीन्स प्रॉफिट भी डिक्रीज। तो ये क्या है, कॉम्पिटिटर पॉलिसीज़ की वजह से। ठीक है, कैसे? हमने सोचा कि हमने ये पेन तैयार करना है और इसका ऐड जो कराना है वो कैटरीना से कराना है ना। लोग देखेंगे तो अट्रैक्ट हो जाएंगे कि कैटरीना इस पेन से लिखती है तो हमें भी लिखना है। लेकिन एक और आया जो हमारा कॉम्पिटिटर था, वो कैटरीना की जगह एक और को ले आया, है ना। कैटरीना से भी अच्छी फिल्म स्टार लेकर आया। कौन लेकर आया? अरे कुछ भी हो, बढ़िया होनी चाहिए उससे, जैसे है ना, जिसकी मार्केट डिमांड ज़्यादा हो, जो देखने में अट्रैक्टिव हो, जो एक्टिंग अच्छी करती हो, जो जिसकी इंडस्ट्री में पहचान उससे बेहतर हो, वो उससे भी बेहतर ले आए। लेकिन हमने सोचा कि इसकी मार्केटिंग फैक्टर पर मेहनत करते हैं। मार्केटिंग फैक्टर पर इतनी मेहनत करी कि हम फिल्म स्टार को लेकर आए मार्केटिंग कराने के लिए। लोगों ने खरीदना भी शुरू करा। लेकिन कुछ दिन बाद यहाँ पर आकर हमारे कॉम्पिटिटर ने भी नई पॉलिसीज लॉन्च कर दी। वो एक और फिल्म स्टार लेकर आया, वो भी हॉलीवुड से लेकर आया सीधा। अब तो इसने हमारी सेल को डिक्रीज कर दिया। ठीक है, चेंज इन टेस्ट इन फैशन। टेस्ट इन फैशंस की बात क्या होती है? जो भी हम अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आज लोगों को पसंद आ रहा, कल नहीं आए। हो सकता है लोगों के जो बॉल पेन है, ये मैं बात कर रहा हूँ बॉल पेन, लोगों के जो टेस्ट इन प्रेफरेंस में चेंज आया, वो बॉल पेन पसंद ही करना बंद कर दिया उन्होंने, है ना। वो तो जेल पेन यूज़ करना शुरू कर दिया। इसकी वजह से भी हमारे फैक्टर्स पर इफेक्ट पड़ेगा, सेल पर, प्रोडक्शन पर, बिजनेस पर। ऐसे ही बात आती है कोल्ड ड्रिंक्स की। बेवरेज इंडस्ट्री में होता है, अचानक से लोग कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा पीनी शुरू कर देते हैं, लेकिन अचानक से लोग कोल्ड ड्रिंक से दूर भागने लगते हैं। तो ये टेस्टिंग प्रेफरेंस की बात है। सर्दियों में वुलेंस की मार्केट डिमांड आती है, लोगों के टेस्टिंग प्रेफरेंस वुलेंस की तरफ को भागते हैं। लेकिन लेदर जैकेट में भी अचानक से फैशन आ जाता है। ठीक है, तो वुलेंस की जगह लेदर जैकेट की तरफ, ये क्या डिपेंड करता है? टेस्टिंग प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है, कस्टमर के, ना कि मैनेजर की इसमें गलतियां हैं, है ना। टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाए, टेक्नोलॉजी में चेंज आने का वजह है मार्केट में एंड्रॉयड फ़ोन चला करता था, सॉरी विंडो फ़ोन चला करता था मोबाइल, है ना। विंडो फ़ोन नोकिया का बड़ा पसंद था लोगों को, सबको पसंद था, बहुत ज़्यादा मार्केट शेयर थे। लेकिन एक टेक्नोलॉजी आई एंड्रॉयड, इसने इसको ख़त्म कर दिया बिल्कुल, फाइल बंद कर दी ना इसकी बिल्कुल। तो ये क्या है? चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन गवर्नमेंट या इकोनॉमिक पॉलिसी। अभी पीछे पड़ कर आए हैं, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स में ही आते हैं गवर्नमेंट, जो मैनेजर के हाथ में नहीं है। ठीक है, तो ये थे हमारी इसकी बुराइयां या इसकी कमियां बच्चों।